आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा फार्माकोग्नोसी चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा है। ये हमारा चैप्टर मिस हो गया था। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा ये जो है पौधे की हैबिट तक। तो इसके बाद हम देखेंगे लीफलेट। ये पेज नंबर हमारा बुक का 11 है। फार्माकोग्नोसी क्या है बेटा? देसी अद्वियात का इल्म। ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग चैप्टर था। ये हमसे मिस हो गया था, तो बार बार बच्चे कह रहे थे कि सर जी इसको बनाएं। तो ये हमारा इसका दूसरा और लास्ट ही लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजीज़ थी वो देखी। तो ये चैप्टर क्या है? टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी वो अल्फाज जो फार्माकोग्नोसी में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये अब एक बार समझाए जा रहे हैं, आगे बार बार यूज़ होंगे। तो जो भी बात यूज़ हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस बारे में बात हो रही है। तो पिछला लेक्चर पहले बहुत अच्छे से सुन लें बेटा, मैंने तो बड़ी तफसील से बनाया हुआ है। वो मेरे यूट्यूब चैनल ईजी फार्मेसी LHV-CMW उसकी प्ले लिस्टों में जो फार्माकोग्नोसी वाली प्ले लिस्ट है उसके अंदर मौजूद होगा। तो लास्ट वाले ये 2 लेक्चर बनेंगे। तो लीफलेट क्या होता है बेटा? 1 सेगमेंट ऑफ द कंपाउंड लीफ। मुकम्मल जो पत्ता होगा उसका एक सेगमेंट क्या कहलाएगा? लीफलेट। लीफ तो आपको पता ही होता है बेटा, लेकिन लीफलेट क्या होता है? एक सेगमेंट में दिखाता हूँ आपको विद पिक्चर। मैं इसकी जो है एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो ये लीफलेट देखें आप पहले। ये देखें बेटा, ये लीफलेट है। लीफलेट देखें, ये पूरा लीफ है ना, और इसका ये एक सेगमेंट जहाँ पे टिक का निशान लगा रखा है, ये एक सेगमेंट जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, ये क्या कहलाएगा? लीफलेट है। ये देखें, ये लीफलेट है। ये एक सेगमेंट आपको नज़र आ रहा होगा। 2 ये आपको वेन सी नज़र आ रही होंगी। इन 2 वेन के दरमियान का एक सेगमेंट क्या कहलाएगा? लीफलेट। ठीक है। फिर आ जाएगी बेटा ओवरी। ओवरी तो आपको पता ही है, जहाँ पे बीज बनते हैं, फूल के अंदर मौजूद होती है, वो क्या कहलाती? ओवरी। हैड द बेसल पोर्शन ऑफ द पिस्टल का जो बेसल पोर्शन है, वेयर फीमेल जर्म सेल्स डिवेल्प, जहाँ पर फीमेल जर्म सेल डिवेल्प होते हैं इनटू सीड्स, और बीज बनते हैं आफ्टर जर्मिनेशन के बाद। तो ये देखें बेटा, जहन में रखें कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ के जोड़े बनाए। कुरान पाक में फरमाया कि हमने हर एक चीज़ के जोड़े बनाए। और इसी तरीके से देखो बेटा, मेल फीमेल हैं, और गाय भैंस वगैरह में भी, कुत्ता बिल्ली में भी सबके मेल फीमेल हैं। इसी तरीके से पौधों में भी मेल फीमेल हैं। तो ये फीमेल पोर्शन है किसका? पौधे का ओवरी। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये जो फूला हुआ हिस्सा है ये क्या है? ओवरी। और इसके अंदर ये जो बन रहे हैं ये क्या है? इसके ओव्यूल हैं। ये देखें, ये जो फूला हुआ हिस्सा है ये क्या है? ओवरी है। ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे। और ये इसके दरमियान में जो बन रहे हैं ये ओव्यूल हैं। ठीक है, ये ओवरी है। ये देखें, गोल करके जो दिखा रखा है, ये इसको बड़ा करके दिखा दिया यहाँ पे। ये क्या है? ओवरी है। और ये जो पिस्टल के ऊपर लगा हुआ है। फिर आ जाएगा बेटा लफ्ज़ पोली। पोली प्रीफिक्स है। इसका मतलब होता है मैनी, कई सारी चीज़ें, जैसे पॉलीस्क्राइड होता है शुगर की एक किस्म जिसमें बहुत सारे मोनोस्क्राइड मालिक्यूल होते हैं। तो ज़्यादा के लिए क्या बोलते हैं? पोली। वैसे पौधों में पोली क्या होगा? जहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादा होंगी वो क्या कहलाएंगी? पोली। ये देखें, इसकी बेटा अगर हम कहें तो ये पोली लीफ है, कई सारे लीफ निकले हुए हैं। तो ये पोली इकसाम है, कई सारे इकसाम, तो क्या कहलाएंगी? पोली। ज़्यादा के लिए क्या होगा? लफ्ज़ पोली होगा। फिर आ जाएगा बेटा राइज़ोम। राइज़ोम और रूट एक ही चीज़ है तकरीबन। तो राइज़ोम जो होता है ना, ये जड़ होती है, और रूट भी जड़ होती है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। राइज़ोम ऐसी जड़ होती है जिसके अंदर से नीचे जड़ हो और आगे उस जड़ के अंदर से नया पौधा जन्म ले ले, उसको हम क्या कहेंगे? राइज़ोम। या आपने देखा होगा गवार के अंदर जिसको वो एलोवेरा बोलते हैं, या आपकी जो है ज़्यादातर अदरक है, अदरक की नीचे जो है वो एक जड़ लगाते हैं और आगे उसके पौधे भी निकलते जाते हैं और जड़ें भी फैलती जाती हैं। इसी तरीके से आलू है, शकरकंदी है, तो इस तरह की जो जड़ें हैं जिससे नए पौधे जन्म लें तो वो राइज़ोम कहलाती है। अंडरग्राउंड स्टेम, ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू स्टेम्स, और इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि नए स्टेम पैदा कर सके, आर प्लांट्स, या नए पौधे बना सके एट इट्स नोड्स, अपने नोड से। तो इसको राइज़ोम कहते हैं। अक्सर का जो खजूरें होती हैं बेटा, खजूर की भी जो जड़ है ना, असल में वो राइज़ोम है। तो उसका भी पौधा जो है, खजूर भी वो बोलते हैं कि ये बच्चे देती है, उसके पौधे जो है वो नीचे से निकल आते हैं उसकी जड़ों से ही। ठीक है, तो वो राइज़ोम कहलाती है। ये दिखाता हूँ आपको।
ये देखें बेटा, ये अदरक है, तो ये देखें इसकी एक शाख नीचे ही बड़ी और नया जो सा ना वो पौधा निकल आया। ये देखें नया पौधा निकल आया। ये एक और पौधा निकलने की कोशिश कर रहा है। ये देखें ये अदरक है, ये एक पौधा तो निकला हुआ है। ये देखें नया बड बन रहा है, जहाँ से नया बड बनेगा एक और पौधा बन जाएगा। ये देखें इस तरीके से ये जड़ें हैं और ये उसी के अंदर से ही जो है वो पौधे निकल रहे हैं। तो ये राइजोम कहलाएगी। ठीक है, आम जो रूट और राइजोम में यही फ़र्क है, रूट है उससे पौधे नहीं निकलते, लेकिन जो राइजोम होगी उससे पौधा निकलेगा। अच्छा, वेजिनेट आ गया। प्रोवाइड विद द सराउंडेड बाय द शीथ, कोई भी ऐसा फूल या कोई भी ऐसा शाख जिसको अल्लाह पाक ने एक बारीक झिल्ली से ढांपा हुआ हो, वो वेजिनेट कहलाता है। ये भी दिखाता हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है अल्लाह की तरफ से, वेजिनेट। ये देखें बेटा, ये वेजिनेट है। ये इसके फल को या फूल को ये बारीक एक पत्ती से ढांका हुआ है अल्लाह पाक ने। तो ये क्या है? वेजिनेट। ये देखें ये वेजिनेट है। ठीक है, ये वेजिनेट है मुख्तलिफ़ किस्म के। ये देख लें वेजिनेट बेटा। फिर आ जाएंगी जाइलम। जाइलम और फ्लोएम नालियाँ पौधों के अंदर होती हैं, आपको पता है। इनका काम जड़ों से खुराक और पानी को ट्रांसपोर्ट करना होता है। फ्लोएम जो होती है वो बाई डायरेक्शनल, दो डायरेक्शंस में होती है। जो जाइलम है वो यूनी डायरेक्शनल होती हैं। द वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज़ ऑफ वेस्कुलर प्लांट, बड़े जो पौधे हैं उनके अंदर पानी को कंडक्ट करके ले जाने वाले टिश्यूज़ क्या कहलाएंगी? जाइलम टिश्यूज़ कहलाएंगी। ये दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, जाइलम टिश्यूज़ हैं। ये जड़ों से वाटर को लेके और एरियल पार्ट्स तक पहुँचा रही हैं। ठीक है, ये जाइलम है। जाइलम और फ्लोएम में थोड़ा सा फ़र्क है बेटा। ये देखें जाइलम जो है यूनी डायरेक्शनल, इसमें ऊपर जा रहा है, लेकिन फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल है, ऊपर भी जा रही हैं चीज़ें और नीचे भी आ रही हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों नालियाँ जो हैं वो पौधों में पाई जाती हैं। ये इनका डिफरेंट देख लें, थोड़ा सा डिफरेंस है जाइलम और फ्लोएम का। तो जाइलम क्या करती है? इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्राम रूट्स टू लीव्स। ये पानी और मिनरल्स को जड़ों से और जो है लीव्स तक लेके जाती हैं। फ्लोएम का काम क्या है? ये फूड को लीव से आल पार्ट्स तक पौधे के पहुंचाती हैं। ठीक है, ये जड़ों से ऊपर तक और ये पत्तों से सारे पार्ट्स तक। अच्छा, ये जाइलम जो है डेड सेल से मिलकर बनता है, फ्लोएम जो है वो लिविंग सेल से मिलकर बनता है। जाइलम क्या करता है? इसकी यूनिडायरेक्शनल है इसके ट्रांसपोर्ट, और फ्लोएम की बाई डायरेक्शनल है। जाइलम क्या होते हैं? सेल वाल इनकी थिक होती है और फ्लोएम की सेल वाल जो है वो थिन होती है, पतली होती है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा? जिसके अंदर एनर्जी ना लगे। और ये कौन सी करवाते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके भी 4 टाइप के सेल होते हैं और इसके भी 4 टाइप के सेल हैं। इनके मुख्तलिफ नाम है बेटा। इसके सेल्स के नाम हैं ट्रेचीड, वेसल, जाइलम और पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये हैं बेटा। उसके बाद इसके भी 4 सेल हैं। ये फ्लोएम फाइबर्स हैं, सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा है। तो ये जाइलम और फ्लोएम में थोड़ा सा फ़र्क मैंने अपने पास से दे दिया। जाइलम और फ्लोएम पौधे की वो नालियाँ हैं जो पानी को और ख़ुराक को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में खून को ट्रांसपोर्ट करने वाले जो हैं वो खून की नालियाँ, इसी तरीके से पौधे में जाइलम और फ्लोएम होती हैं। लीव्स आपको पता ही है बेटा, पत्ते जो होते हैं वो लीव्स होते हैं। फ्लैटेंड चपटे स्ट्रक्चर साख्ते हैं और फायर प्लांट्स। बड़े पौधों की टिपिकली ग्रीन, आमतौर पर हरे रंग के होते हैं। एंड ब्लेड लाइक, और ब्लेड की तरह के होते हैं। दैट आर अटैच टू द स्टेम, जो कि तने से जुड़े हुए होते हैं। और कार्ड लीव्स, और इनको लीव्स कहते हैं। ये चीज़ें बेटा जो दिखाने वाली नहीं है वो मैं नहीं दिखाऊंगा। जो नई चीज़ें थी वो मैंने दिखा दी हैं। स्टेम तने को बोलते हैं बेटा, आपको पता ही, शाख तना स्टेम कहलाता है। स्टेम्स डू मैनी थिंग्स, स्टेम कई सारे काम करती हैं। सपोर्ट द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधे के ऊपर वाले हिस्सों को सहारा देते हैं। दे एक्ट लाइक अ प्लांट्स प्लम्बिंग सिस्टम, और ये पौधे के प्लम्बिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। प्लम्बिंग सिस्टम मैंने बताया जैसे जाइलम और फ्लोएम है बेटा। जैसे हमारे घर में पानी के जो पाइप है अंडरग्राउंड फिटिंग हुई होती है, वॉशरूम में पानी पहुंच जाता है और किचन में जहाँ जहाँ हमें पानी पहुँचाना हो तो वो पहुँच जाता है। तो वो प्लम्बर होता है जो टूटियाँ वगैरह, पाइप वगैरह फिट करता है। तो इसी तरीके से पौधे के अंदर जो है वो ये नालियाँ जो हैं वो, ये स्टेम जो है वो क्या है? प्लम्बिंग सिस्टम है अल्लाह की तरफ से। कंडक्टिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्राम रूट्स एंड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये इकट्ठा करती हैं स्टेम पानी और न्यूट्रिएंट्स को जड़ों के ज़रिए ज़मीन से, और फूड को फ्राम द इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और पौधे जो है बेटा फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज ही तो बनाते हैं। तो फूड जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में इकट्ठा करती हैं ये स्टेम फ्राम द लीव्स, पत्तों से, टू द अदर प्लांट पार्ट्स, और जो पौधे के और हिस्से हैं उधर तक पहुंचाती हैं। तो ऊपर वाला काम बेटा जाइलम नालियों का था, नीचे वाला फ्लोएम का, जो मैं भी पढ़ा के आया हूँ। और ये सारे जाइलम और फ्लोएम किस में होती है? स्टेम में होती हैं। ऑल प्लांट्स हैव स्टेम, जितने भी पौधे होते हैं उनकी स्टेम होती हैं।
ठीक है। स्टेम्स ग्रो अप इनटू द एयर, तो स्टेम जो है वो हवा में यानी ऊपर वाली जानिब ग्रो करती है, नशनुमा करती है, एंड टुवर्ड्स द लाइट, और रोशनी की तरफ बढ़ती है। द लीव्स एंड फ्लावर्स आर ऑन द स्टेम, जो पत्ते हैं और फूल हैं वो इसी स्टेम के ऊपर ही होते हैं। फिर आ जाएंगे बेटा फ्लावर, फूल सबको ही पता है, हर मोस्टली जो पौधे उनके फूल होते हैं। अ फ्लावर इज़ आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन द प्लांट्स। अच्छा, ये भी सवाल आ सकता है कि पौधों का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है, अम्ल तौलीद, जिससे पौधा अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है, तो वो कौन सा फ्लावर है। इसमें मेल और फीमेल बेटा होते हैं गैमीट, और इन्हीं से बीज बनते हैं। तो फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है पौधे का। द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट हैव ऑलवेज बीन पॉपुलर इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो फूल हैं किसी भी पौधे के वो बहुत ज़्यादा मशहूर रहे हैं जो रिवायती तरीक़ाकार अद्वियात का। एग्जाम्पल इंक्लूड क्लव, मिसालों में शामिल हैं लौंग, बेटा क्लव लौंग होती है, एंड कैमोमाइल फ्लावर्स। ये देखें बेटा कैमोमाइल फ्लावर हैं, ये गेंदे की तरह के लेकिन बड़े प्यारे से फूल हैं। ये बहुत बेनिफिशियल हैं, इनसे दवाई बनती है और इसका कहवा और चाय भी बनती है। ये देखें कैमोमाइल फ्लावर हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के जो फूल हैं ये फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स तो बहुत किस्मों के हैं, लेकिन बेटा कैमोमाइल का जिक्र आया तो वो मैंने आपको दिखा दिया। फिर आ जाएंगे फ्रूट। फ्रूट आपको पता ही है, जो फल लगता है किसी भी पौधे के ऊपर। आजकल आम का सीज़न है, तो मैंगो जो है वो क्या है, आपका फ्रूट है। एप्रिकॉट, खुबानियाँ हो गई, और इसके अलावा पीच, प्लम, सारे के सारे क्या हैं, ये फ्रूट्स हैं। किसी भी पौधे का जो फल है वो फ्रूट कहलाता है। फ्रूट इज़ अ सीड बेयरिंग, फ्रूट जो है वो फ्रूट के अंदर लाजमी बीज होता है। अब पार्ट है ऑफ द प्लांट, पौधे का, यानी कि वो वो हिस्सा जिसके अंदर बीज मौजूद होगा वो फ्रूट कहलाएगा। फ्रूट हैव बीन हैविली यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, बहुत सारे पौधों का जो फ्रूट है वो ये अद्वियाती इस्तेमाल में आता है। ड्राइड होल फ्रूट्स, पूरे फल को भी खुश्क कर किया जाता है। और पोर्शन ऑफ फ्रूट, या किसी भी फ्रूट का जो एक हिस्सा जो है वो खुश्क किया जाता है, कैन बी यूज, इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंगो का मैंने पहले जिक्र किया बेटा, मैंगो की जो गुठली है उस गुठली को भी अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं। जो उसके ऊपर वाला जो सख्त छिलका होता है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो मैंगो के बाहर ग्रीन कलर का या येलो कलर का छिलका होता है वो भी मुख्तलिफ मेडिसिन में यूज़ होता है। और पल्प तो हम खा ही जाते हैं। तो जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं वो कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम, वो मैंगो का जो पल्प है, गुद्दा है, उसका जूस बनाते हैं। और जो उसका ऊपर वाला छिलका या अंदर वाली गुठली बचती है उसको भी खुश्क करके मुख्तलिफ मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे फ्रूट ऐसे हैं जो इस्तेमाल होते हैं, उनका एक पार्ट या पूरा फ्रूट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैनी मेंबर्स ऑफ द कैरेट फैमिली, बहुत सारे मेंबर्स हैं गाजर की फैमिली के, हैव फ्रूट्स, उनके फ्रूट्स होते हैं। दैट आर यूज इन मेडिसिन, जो कि इस्तेमाल होते हैं मेडिसिन में। गाजर का बीज बेटा उगता है ना, गाजर का बीज ऐसे होता है जैसे सौंफ होती है, इंक्लूडिंग फनल, जिसको हम फनल सौंफ बोलते हैं। फ्रूट एंड एनाइस, एनीस और सौंफ बेटा एक ही जैसी, एनाइस भी कह सकते हैं, एनीस भी कह सकते हैं। ये देखिए एनीस का पौधा है, सौंफ का भी ऐसे ही होता है। तो ये मुख्तलिफ अद्वियात में ये ज़ीरा, सौंफ और एनीस ये इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फ्रूट्स हैं बेटा। फिर आप आ जाएगा बेटा पल्प, जो दरमियान का गुद्दा होता है वो पल्प कहलाता है। द सॉफ्ट, नरम, जूसी, जूस वाला, एडिबल पार्ट, खाने वाला हिस्सा ऑफ द फ्रूट, फ्रूट का इज कॉल्ड पल्प, उसको हम पल्प कहते हैं। जो मैंगो हम खाते हैं बेटा वो सारा उसका पल्प है, ठीक है। फिर आ जाएंगे सीड्स, बीज क्या हो गए। अ सीड इज़ अ स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट, सीड जो है वो एक छोटा सा एम्ब्रियोनिक प्लांट है। इनक्लोज इन द कवरिंग, और एक कवरिंग में बंद होता है, कॉल्ड द सीड कोट, और उसको हम सीड कोट कहते हैं। जैसे बादाम होता है बेटा, बादाम का जो ऊपर वाला छिलका है जो हम तोड़ते हैं तो वो सीड कोट है, और अंदर जो उसका सीड है, ठीक है। यूजुअली विद सम स्टोर्ड फूड, और आम तौर पे उसमें कुछ ना कुछ स्टोर्ड फूड होता है। जो हम बादाम खाते हैं और मूंगफलियाँ, जितने भी हम खाते हैं फल, और ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो बेटा ये हमें ताकत देते हैं। असल में ये ताकत अल्लाह पाक ने रखी हुई थी इनके लिए, क्योंकि ये बादाम हो गए, इवन के गंदम भी लगा लो, हम पूरा पूरा साल गंदम को हम काश्त नहीं करते, तो वो क्या है पूरा साल हमारे ड्रम में पड़ी रहती है या बोरियों में बंद रहती है, लेकिन साल बाद उसको काश्त करो तो वो देखें निकल आती है। तो इसका मतलब वो ज़िंदा थी, ठीक है। और उसको ज़िंदा रखने के लिए अल्लाह पाक ने उसके न्यूट्रिएंट्स उसी बीज के अंदर ही मौजूद रखे हुए थे। तो उसमें लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सारी चीज़ें मौजूद थी ताकि वो बीज वो मरे ना और ज़िंदा रह सके, और जब उसका फेवरेट मौसम आए तो वो उग सके।
तो वही जो न्यूट्रिएंट्स अल्लाह पाक ने उस बीज में रखे हुए थे वही हम खाते हैं, तो वही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। हम गंदम खाते हैं तो गंदम के जो न्यूट्रिएंट्स अल्लाह पाक ने असल में जो रखे थे वो हमारे लिए भी हैं और असल में उस बीज के लिए भी हैं जो कि उसने उगना है साल के बाद। ठीक है, तो सीड के अंदर वही बताना चाह रहा है कि यूजली विद सम स्टोर्ड फूड, कि उसमें कुछ स्टोर फूड होता है। द सीड ऑफ मैनी प्लांट्स आर यूज्ड फॉर देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। बहुत सारे जो बीज हैं मुख्तलिफ पौधों के, उनकी जो अद्वियाती खसूसियात हैं उसके तौर पर बीज इस्तेमाल किए जाते हैं। सीड में बी कंटेंड विद इन अ फ्रूट आर समटाइम्स यूज ऑन देयर ओन। कुछ बीज जो हैं वो फ्रूट के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे आपका खुबानी और आलू बुखारा और आड़ू, और इसी तरीके से आपने वो मैंगो, इनके जो बीज हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं, और कभी कभार ये बीज सिर्फ बग़ैर फ्रूट के भी होते हैं। तो वही बताना चाह रहा है कि सीड जो है वो अक्सर विद इन फ्रूट के अंदर होते हैं, या कभी कभार जो है वो यूज़ ऑन देयर ओन, इनको इस्तेमाल किया जाता है फ्रूट के बगैर भी। रूट्स आ गई, जड़ें बेटा मैंने बताया था राइजोम और रूट्स अलग अलग हैं। रूट्स क्या होती है? जड़, और इससे पौधा नहीं निकलता, आगे नई शाख नहीं निकलती। लेकिन जो राइजोम है वो इस तरह की जड़ है कि वो नीचे स्टेम होती है उसके और नया पौधा तश्कील दे देती है। तो द पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का वो हिस्सा विच अटैचेस इट, जो कि इसको अटैच करके रखता है टू द ग्राउंड, ज़मीन के साथ, यानी पौधे का वो हिस्सा जो पौधे को ज़मीन के साथ अटैच करके रखता है। आर टू अ सपोर्ट, या उसको सहारा देता है। टिपिकली अंडरग्राउंड, और आमतौर पे ज़मीन के नीचे होता है। कवरिंग वाटर एंड नरिशमेंट, और कन्वेइंग वाटर एंड नरिशमेंट, और कन्वे करता है पानी को और खुराक के अज्जा को टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट, बाकी पौधे के हिस्से को ज़मीन से खुराक और पानी लेता है और बाकी हिस्सों को पहुंचाता है। तो ये रूट है बेटा। वया न्यूमरस ब्रांचेस एंड फाइबर्स, मुख्तलिफ़ किस्म की शाखें और फाइबर्स होते हैं इसके रूट्स के, जिनके ज़रिए ये वाटर और नरिशमेंट को कन्वे करता है बाकी पूरे पौधे को। द फ्लैशी आर वुडी रूट्स आर यूज फॉर द मेडिसिनल पर्पजेज़, जो नरम जड़ें होती हैं या लकड़ी वाली जड़ें हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात में इस्तेमाल होती हैं। रूट्स में भी सॉलिड रूट्स जो हैं वो सख्त भी हो सकती हैं, जिसको जिनसिंग कहते हैं। फाइबरस, रेशादार भी हो सकते हैं, जैसे स्टिंगिंग नेटल होता है। आर फ्लैशी, या फ्लैशी भी हो सकती हैं। डेविल्स क्ला जिसको बोलते हैं। ये दिखाता हूँ बेटा आपको सॉलिड, फाइबरस और फ्लैशी जो रूट्स हैं। ये देखें बेटा, ये जेंसिंग है, जेंसिंग रूट है। ये सॉलिड की इकसाम है, ये देखें सॉलिड हैं। ये इस तरह की होती हैं, इसके कैप्सूल बनते हैं, मिसवाकें बनती हैं, बड़े फ़ायदे हैं। ये जेंसिंग का पौधा होता है, ये देखें, ठीक है, ये सॉलिड है। और उसके बाद ये देखें इस तरह का पौधा होता है, ये सॉलिड। और दूसरा था बेटा स्टिंगिंग नेटल। स्टिंगिंग नेटल का ये देखें, ये पौधा स्टिंगिंग नेटल का, ये जेंसिंग का पौधा था, ये स्टिंगिंग नेटल का था। ये स्टिंगिंग नेटल है, पौधा ऐसे होता है और इसकी जड़ें जो हैं ये इस तरह से होती हैं, उलझी हुई सी। ठीक है, इनको खुश कर लेते हैं। ये स्टिंगिंग नेटल की जड़ें हैं, ठीक है। ये जो हैं वो सॉफ्ट हैं, और ये देखें इस तरीके से कूट के इनका जो पाउडर सा बना के ये पैकिंग में इस तरीके से बेचा भी जाता है स्टिंगिंग नेटल। और डेविल्स क्ला जो है वो डेविल वैसे जहन में रख लें, डेविल वैसे शैतान को करते हैं, और क्ला कहते हैं पंजे को। शैतान के पंजे जैसी जड़ होती है, ये देखें, ये डेविल्स क्ला है। ठीक है, शैतान का पंजा लगा लें, इसी तरीके की देखें, ये देखें, इसी तरीके नज़र आ रही है ये देखें। तो ये पौधा इसका इस तरह से होता है, बड़े खूबसूरत फूल लगते हैं इसको, इसके इस तरह से। ये देखें, ये स्टिंग, ये डेविल्स क्ला का पौधा है और ये जड़ है, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो ये इस्तेमाल होती हैं। ये जो है ये फ्लैशी है। तो आपको ये मैंने दिखा दिए तमाम किस्म की जड़ें बेटा, और बहुत सारी जड़ें होती हैं। फिर आ जाएगा बार्क। बार्क कहते हैं बेटा छिलके को। छिलके की बहुत सारी अद्वियात बनती हैं, जैसे दार चीनी है, हम खाते हैं सिनामन, और वो छिलका है, और उससे भी बहुत सारी अद्वियात बनाई जाती हैं। बार्क क्या है? द प्रोटेक्टिव, हिफाजती आउटर लेयर, बैरूनी तह ऑफ द ट्री ट्रंक। जो पौधा है उसका जो ट्रंक होता है, ट्रंक कहते हैं बेटा मोटे तने को, उसकी बाहर वाली हिफाजती जो तह होती है, दैट इज़ फाउंड बाय द लेयर्स ऑफ द लिविंग सेल्स, जो कि जिंदा सेल्स की तह होती है, अबव द वुड, लकड़ी के ऊपर। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर ऑफन फाउंड, जो अद्वियाती जुज़, एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं अद्वियाती जुज़, अक्सर औकात इसमें पाए जाते हैं इन हायर कंसनट्रेशन, बहुत ज़्यादा मकदार में, इन द बार्क छिलके में। एग्जाम्पल ऑफ बार्क यूज़ फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, जो इस मिसालें हैं छिलके की, बार्क की, जो अद्वियाती इस्तेमाल में आते हैं। आर कुनैन, बार कुनैन आपने पढ़ा होगा बेटा 9th में, मलेरिया के इलाज के लिए कुनैन बहुत कारगर साबित हुई थी। एंड ओक बार्क, ये ओक है बेटा, ओक का पौधा है, ये देखें ओक ये इस तरह से नज़र आता है, ये देखें
और ये इस तरह का दरख्त होता है इसका, ये इस तरह की उसकी स्किन होती है, बार्क, छिलका इसका। तो ये जो है बार्क बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, स्ट्रिंजेंट कहते हैं जो जल्द को जवान रखती है। इसका पाउडर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, अद्वियात में इस्तेमाल होता है, स्ट्रिंजेंट क्वालिटी रखता है। इसके अलावा ये देखें, ये पौधा है उसका कोनैन का, मलेरिया के इलाज के लिए ये कोनैन की बार्क है। तो ये ओक बार्क भी मैंने दिखा दी और ये सिनकोना की भी दिखा दिया आपको। जो लोग बेटा ओक की छिलका उतारते हैं, देखें किस तरीके से उसने सारा दरख्त ही नंगा कर दिया। ये इस तरीके से इसको उतारेंगे, इसको खुश करेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे, कैप्सूल भरेंगे और मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल होगी। ये देखें किस तरीके से ये ओक की जो है वो छिलका उतारा जा रहा है। सिनकोना का भी ऐसे उतारते हैं, ओक का भी ऐसे उतारते हैं। फिर आ जाएगी बेटा वुड, लकड़ी। लकड़ी में भी कुछ अद्वियाती अज्जा होते हैं। वुड क्या होती है? द हार्ड, सख्त, फाइबरस मटेरियल, रेशादार मटेरियल, फाइबरस मटेरियल दैट फॉर्म्स द मेन सब्सटेंस ऑफ द प्लांट, जो कि पौधे का मेन जुज बनाता है। इस कॉल्ड वुड, उसको हम लकड़ी कहते हैं, वुड कहते हैं। थिक स्टेम, मोटा जो तना है। और वुड ऑफ ट्रीज, या दरख्तों की जो लकड़ी है। आर द श्रब्स, या झाड़ियों की। आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज प्रॉपर्टीज़, ये भी अद्वियाती खसूसियात की बुनियाद पर इस्तेमाल की जाती है। फिर आ जाएगा बेटा बल्ब। बल्ब कहते हैं जैसे प्याज होती है, पौधे का वो हिस्सा जो फूला हुआ हो नीचे, वो बल्ब कहलाता है। बल्ब इज़ डिफाइंड एज, बल्ब को हम कह सकते हैं फ्लैशी स्ट्रक्चर, नरम स्ट्रक्चर होता है। ये कंप्राइज्ड ऑफ द न्यूमरस लेयर्स, जो कि बहुत सारी तहों पर मुश्तमिल हो, जैसे प्याज की तहें होती काफ़ी सारी बेटा। ऑफ द लीफ बेस, लीफ बेस की, अदरवाइज नोन एज बल्ब स्केल्स, आमतौर पर इनको बल्ब स्केल्स कहते हैं। जो इसकी लेयर्स हैं, तहें हैं, उनको बल्ब स्केल्स कहते हैं। ओनियन स्पीशीज़, प्याज की जो स्पीशीज़ हैं। एंड गार्लिक बल्ब्स, और जो लहसुन की जो होते हैं वो आर पॉपुलर फॉर मेडिसिनल यूजेस, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं अद्वियात में। फिर आ जाएंगे बेटा आपके राइजोम्स। राइजोम्स मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ऐसी जड़ें जो कि जिनके अंदर से नई शाख निकलती है, वो राइजोम है। दोबारा दे दिया उसने। आई राइजोम इज़ डिफाइंड एज द फ्लैशी आर वुडी। राइजोम को हम कह सकते हैं कि नरम है या लकड़ी वाली होती है। लॉन्गेटेड, लंबी स्टेम होती है, तना होता है। दैट यूजुअली ग्रोज हॉरिजॉन्टली, जो कि ज़मीन के साथ साथ नशोनुमा पाता है बिलो द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे। राइजोम ऑफन प्रोड्यूस लीव्स अबव द ग्राउंड, राइजोम से अक्सर पत्ते निकल आते हैं ज़मीन से ऊपर। एंड रूट्स इनटू द ग्राउंड, और नीचे जो है जड़ें निकल आती हैं। सेवरल मेडिसिनल प्लांट्स, कुछ अद्वियाती पौधे आर यूज प्राइमरली फॉर देयर राइजोम, और अपने राइजोम की वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं। इंक्लूडिंग जिंजर, जिसमें अदरक आ गया। वाइल्ड कोलम्बाइन एंड ब्लड रूट, ये बेटा पौधे हैं जिनकी राइजोम होती है। ये वाइल्ड कोलम्बाइन और ब्लड रूट आपको दिखाता हूँ। जिंजर तो आपने देखा हुआ है। ये देखें बेटा, ये वाइल्ड कोलम्बाइन है। ये देखें इस तरह से वाइल्ड कोलम्बाइन है। ये इस तरह के फूल होते हैं और ये बहुत सारा जंगल सा बना देते हैं। ये देखें, ये वो उगते जाते हैं क्योंकि इनकी जड़ों से नए पौधे निकलते हैं। वाइट कोलम्बाइन है, और ये देखें इसकी जड़ है जिसको राइजोम बोलते हैं। वाइल्ड कोलम्बाइन, वाइल्ड जंगली को बोलते हैं, कोलम्बाइन रूट है, ये राइजोम इसको बोलेंगे बेटा। राइजोम में ऐसी जड़ जिससे नया तना निकल आता है, ठीक है। ये देखें, ये उसी की है, वाइल्ड कोलम्बाइन की। ये नए देखें पौधे निकल रहे हैं, इसकी जड़ उगा देंगे तो नया पौधा निकल आएगा। और उसके बाद ब्लड रूट है। ये ब्लड रूट देखें कितना प्यारा पौधा है, इसका ऊपर से होता है, ठीक है। लेकिन इसकी जड़ जो है ना इस तरह की होती है कि उसके अंदर से अगर तोड़ें तो रेड कलर का कुछ मादा निकलता है जैसे ब्लड हो, इसलिए उसको ब्लड रूट कहते हैं। और बहुत सारे इसके अद्वियाती इस्तेमाल आते हैं। ये देखें इसकी रूट है, ये ब्लड रूट का पौधा है, फूल है, और ये इसकी रूट है। ये देखें लाल कलर का, इसके अंदर से रेड कलर का कुछ पदार्थ निकल रहा है, मादा निकल रहा है। ये देखें, ये ब्लड रूट है। तो ये इसके राइजोम है ये, और इससे बहुत सारी अद्वियात बनाई जाती हैं। हर्ब आ गया बेटा। हर्ब कहते हैं जड़ी बूटियाँ। हर्ब इन बॉटनी में, बॉटनी क्या होता है बेटा? पौधों का साइंसी मुताला क्या कहलाता है? बॉटनी। तो हर्ब बॉटनी में क्या है? इज़ अ प्लांट, ये वो पौधा होता है दैट डज नॉट फॉर्म अ वुडी स्टेम, जो ये सख्त तना नहीं बनाता। एंड इन टेम्परेचर क्लाइमेट यूजुअली डाइज, और जो टेम्परेचर क्लाइमेट होते हैं यानी बहुत ज़्यादा गर्म इलाके उनमें मर जाता है। इधर कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पे इसको एनुअल हर्ब बोलते हैं, जो मुकम्मल मर जाए। और बैक टू द रूट्स, या इसकी जड़ें जो बच जाती हैं उनसे दोबारा ये उग जाता है जब इसका सीज़न दोबारा आता है। इसको पेरिनियल हर्ब बोलते हैं। बाय द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीज़न, जैसे इसका ग्रोइंग सीज़न एंड होता है तो उसके बाद इसकी जड़ बच जाती है, और ये बाद में जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो उग जाता है। तो कितनी किस्में होगी इसकी? 2 होगी बेटा। एक तो मुकम्मल हो जाएगी, ख़त्म, तो एनुअल हर्ब कहलाएगी। इसके बीज रह जाते हैं,
तो बीज अगले साल फिर उग जाएंगे इसके, ठीक है। तो इसको एनुअल हर्ब कहेंगे। और कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं कि जिनकी जड़ बाकी रह जाती, जड़ से ही दोबारा वो ग्रो कर जाता है, वो पीरियड हर्ब कहलाएगा, ठीक है। तो ये हर्ब बॉटनी में क्या कहेंगे, जो सख्त लकड़ी नहीं बनाती ऐसा पौधा, वो हर्ब कहलाएगा, जड़ी बूटी। फिर गम्स आ गए। गम्स कहते हैं, गम्स बेटा गूंद को कहेंगे, जो मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया था आपको, तो अभी भी दिखा देता हूँ। जो पौधों से निकलता है सख्त मादा, जिसको गोंद कतीरा वगैरह भी बोलते हैं, तो वो गम्स हैं। गम्स आर सॉलिड्स, गम्स जो है वो ठोस होते हैं। दैट आर मिक्सचर्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, जो कि मिक्सचर हैं पॉलीसेक्राइड यानी शुगर के। दे आर वाटर सॉल्युबल, ये पानी में हल हो जाते हैं। एंड आर इन पार्ट डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन, और ये वो पार्ट है जो इंसान के लिए काबिल हज़म है। आपने आजकल देखा होगा, गर्मियों का सीज़न है, वो जो शरबत बेच रहे होते हैं वो गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, उनमें ये गोंद कतीरा ही होता है। वो पानी में हल करते हैं तो वो फूल जाता है और बड़ा फ़ायदेमंद होता है इंसान के लिए, और हाजमे के काबिल भी होता है। ये मैं दिखाता हूँ आपको गम्स। ये देखें बेटा, ये गम्स है, पौधों से निकलता है, और ये प्लांट एक्सुडेट है, ठीक है। ये गम्स है, ये इस तरह से बेटा अलग कर लिया जाता है। ये देखें गम्स हैं, ये देखें ये प्लांट एक्सुडेट है, और ये बहुत सारा बेनिफिट्स होते हैं। वो औरतें जो बच्चे को जन्म देती हैं, डिलीवरी होती है जिनकी, उनको भी पहले के वक्तों में देसी घी के साथ गम्स को मिला के कुछ ना कुछ दिया जाता था, तो ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है। मेडिसिनल बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकिंग करके बेच भी दिया जाता है बेटा। फिर आ जाएंगे रेजिन्स। रेजिन्स भी इसी तरह के मादे हैं बेटा। रेजिन आर अ मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, रेजिन जो है मिक्सचर हैं ज़रूरी तेल का। एंड तारपीन्स, ये भी तेल हैं बेटा। दैट आर यूजुअली नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जो आमतौर पे पानी में हल नहीं होते। दे आर एक्सक्रीटेड बाय द स्पेशलाइज सेल्स, और ये ख़ास किस्म के सेल खारिज करते हैं। आर इन डक्ट्स ऑफ द प्लांट, या पौधों की जो कुछ डक्ट्स हैं वो खारिज करती हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड, इसमें इसकी मिसालों में शामिल हैं बेटा फ्रैंकिनसेंस, ये लफ्ज़ बेटा फ्रैंकिनसेंस है, मैं है, ये मायरी नहीं पढ़ेंगे, मैं पढ़ेंगे, और इसको एंड मैस्टिक है। ये मिसालें किसकी हैं, रेजिन्स की हैं बेटा। ये बेटा जो फ्रैंकिनसेंस है ना, ये लोबान है, सुना होगा आपने, और माई और मैस्टिक, ये सारे के सारे जो हैं रेजिन हैं। इनको मैं दिखाता हूँ आपको, ये ज़रा देखें। ये आपको बेटा किशमिश नज़र आ रहा होगा, लेकिन किशमिश नहीं है, ये रेजिन्स हैं। ये अक्सर औक़ात धुनी वगैरह देते हैं इसकी, लोबान की, आपने देखा होगा। तो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। ये देखें, ये लोबान फ्रैंकिनसेंस, और ये इसका पौधा होता है, ये इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से इसके अंदर से ये निकलता है, ये ठीक है। और ये जो है दूसरा है वो मायरी है, ये मायरी है, ठीक है। सॉरी, ये है मायरी। ये सारा का सारा ये फ्रैंकिनसेंस था, और ये मायरी है बेटा, ये वाला, ठीक है, मायरी। और ये मायरी का पौधा है। और दूसरा ये है मैस्टिक, सॉरी, ये मायरी का ही पौधा है। और ये मैस्टिक है, सफ़ेद वाला, ठीक है। ये मैस्टिक है, मुख्तलिफ इसके अफादियत है। ये मैस्टिक का पौधा है बेटा, ये मैस्टिक का पौधा है। तो यहाँ से ये रेजिन निकलते हैं। तो उम्मीद है बेटा आज के लेक्चर जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में बेटा। अगर समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें, ताकि बच्चे घर बैठ के अच्छे वाली तैयारी कर सकें। तो मिलेंगे कभी किसी और लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।